करना है, शेड्यूल्ड यूटिलाइजेशन करना है। आज हम मधुबन में यूटिलाइज कर लिया 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे, और फिर जैसे ही घर जाएंगे तो 7 घंटे 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे, वहाँ की वहाँ यहाँ की यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं। अब यूटिलाइज तो वहाँ पे भी हो रहा होगा ना किसी न किसी तरीके से, तो 7 घंटे यहाँ हो सकता है तो आधा तो वहाँ पर भी करो। ओम शांति। अमृत वेला किया? कितने बजे उठे थे? 5 घंटे। 5 घंटे? अमृत वेला 3 घंटे का होता है। 3 घंटे का होता है अमृत वेला। कितने बजे उठे थे? 6 घंटे। 6 घंटे? अरे कितने बजे उठे थे? एट व्हाट टाइम यू वोक अप? 2 बजे। 2 बजे? हाँ। 2 कितने बजे बजते हैं? हाँ? 2 कितने बजे बजते हैं? 3:30। 3:30? हाँ। ठीक है, बैठ जाओ। हो गया, आज का हो गया आपका। कहते हैं लौकिक पढ़ाई अल्पकाल के लिए होती है, अलौकिक पढ़ाई सदाकाल के लिए रहती है। ठीक है, बैठो। इधर आओ, इस तरफ, आप इस तरफ। एक हाथ ऐसे करो, भारत माता की जय जैसे बोलते हैं। आप भी करो, बस ऐसे खड़े रहो। हाँ जी, कितना योग किया? हाथ नीचे मत करना, नहीं तो देख लेना। हाँ जी, भारत माता की जय। ऐसे ऊपर हाथ करो, बस ऐसे ऐसे सीधे खड़े हो, मजाक की बात नहीं है। बहुत हो गया, 1 हफ्ता हो गया देखते हुए। भाई में लिखे हैं पॉइंट 9। अब हाथ ऊपर कर लो बस, ठीक है? एक हाथ ऊपर करके रखना। हाँ जी भाई, बताओ। नहीं किया? हाथ ऊपर करो। कितना योग किया? 4। उपेंद्र भैया? 3.5? 3.5? 4.5? 3? कितना किया दीदी? 7+। कितना किया? ठीक है। 5 तो उसने कर लिया 3 साल वाली ने। हाँ जी, 4, 4.5। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। नहीं जाना है, कोई डायरी वायरी नहीं देनी, खड़े रहो। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। नहीं, कुछ नहीं, अब कुछ जरूरत नहीं, हो गया पूरा 1 हफ्ता हो गया आप लोगों को। अच्छा, तो आज बाबा ने क्या बोला? विशेष आज की मुरली में विशेष पॉइंट क्या थे, बताओ। हाँ जी, भारत माता की, भारत माता की। बोलो जल्दी, जोर से बोलो। जय। ऐसे करके बोलो, जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अच्छा, तो आज बाबा ने क्या बोला मुरली में? मुरली में बोलो भाई, क्या करना है? डेवलपमेंट चाहिए तो एकांत में जाओ। हाँ, अगर अपनी उन्नति करनी है तो एकांत को पकड़ो। और जैसे नॉलेज कितना सहज है, अगर उसको पढ़ने के लिए नॉलेज सहज है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? मुरली में पढ़ाई नहीं है तो गूंजती रहनी चाहिए। बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहनी चाहिए। गूंजना पता है किसको? पता है गूंजना क्या होता है? गूंजना जैसे बॉम्ब फटता है ना, या कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है तो बाद में आवाज़ बंद हो जाती है, लेकिन आपके कानों में कू कू की आवाज़ होती रहती है। उसे कहते हैं कि अंदर गूंजती रहती है। ठीक है ना? गूंजती रहती है। और कोई बात नहीं, सीधे खड़े हो, सीधे, सहारा मत लो। मेरी गलती थोड़ी ना है। नहीं, मेरी गलती है, इसीलिए तो कर रखा है। फिर देख लेना कल को। हाथ ऊपर करो। भारत माता की, भारत माता की। इधर आओ, इधर आओ आप भी। आओ इधर आओ। हाँ, जाओ आप बैठो। माता जी आप बैठे रहो, हाथ ऊपर करो। भारत माता की। हाँ, आप बोलो जय। ठीक है? किसने कहा बोलने को? एक तो पनिशमेंट मिल रही है, ऊपर से उनका मजाक बना रहे हो।
अब बोलो भारत माता की। अब कितनी जोर से आवाज आई। जाओ बैठो, चलो बैठो। और क्या बताया बाबा ने आज मुरली में? एक बात बताई है पढ़ाई को लेकर। हाँ हाँ, लिखते रहो, मैं बाद में 5 पॉइंट, गौरी 5 पॉइंट सुनूंगा बाद में, यहाँ से नोट करना। हेलो भाई जी, 5 पॉइंट नोट करना, ठीक है? ये लो 5 पॉइंट नोट करो फटाफट, जो मैं बोलूँगा बाद में सुनूंगा। हाँ हाँ, तुम गन्ना रस पी रहे हो है ना? इससे पहले कभी सुना ये? मैंने पहली बार सुना ये मुरली में, बल्कि ऐसे पॉइंट्स याद रह जाते हैं, है ना? आज बाबा ने कहा इम्पोर्टेंट पॉइंट तो। 2 ग्लास पी जाना, फिर मैंने भी खाना स्किप कर दिया, सो ही जाता हूं। हाँ हाँ, आज बाबा ने समझाने के ऊपर कहा था, जो समझे हैं ना वो औरों को समझाएंगे। नहीं, खुद भी नहीं समझे हैं, ऐसे कुछ था शब्द ना। अगर जागता नहीं हूँ तो जरूर, अगर जगाता नहीं हूँ तो जरूर कहीं सोया हुआ हूँ। सेकंड पेज के सबसे लास्ट की 2-3 लाइनें, कितना बढ़िया पॉइंट है। अगर मैं किसी को जगा नहीं रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? सोया हुआ हूँ। हम करते हैं ना, हम तो ठीक चल रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी वजह से किसी को प्रेरणा है कि मैं कुछ करूं, जब मुझे देख के और ही नीचे नीचे जा रहे हैं, है ना? और एक ये था कि हम खिचड़े में पड़े थे, जैसे मेले में पड़े थे, खिचड़े के साथ साथ मेला भी जोड़ा था। हाँ, खिचड़े में मेले में पड़े थे। अच्छा चलो, आज मैं बोलता हूँ। आज बाबा ने कहा त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच, अगर बच्चों की याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अल्फ को याद नहीं करते हैं तो नुकसान होता है। सारा मदार है याद पर, ठीक है? सारा मदार है याद पर। कल सारा मदार किस पे था ये भी बताओ? कल सारा मदार किस पे था? पढ़ाई पर। सारा मदार किस पे है? पढ़ाई पर। किस पर? पढ़ाई पर। हाँ ठीक है। तो बाबा ने कहा, तो टॉपिक ये था कि याद की यात्रा में अटेंशन है, कम है, लेकिन क्यों है? ठीक है, तो उसके कुछ पॉइंट्स निकाले थे। सबसे बड़ी बात है जो इस समय के हिसाब से दिखाई देता है बहुत लोगों में, जाने अनजाने, या तो किसी ने फीड कर दिया या हमने अपने आप ही समझ लिया है। हाँ, लक्ष्य नहीं है याद की यात्रा का, लक्ष्य ही नहीं है, अटेंशन ही नहीं है। ना याद का ना बैठक का, दोनों का ही लक्ष्य नहीं। याद की यात्रा कम क्यों है? ना तो याद का लक्ष्य है कि मुझे इतना लक्ष्य याद करना है, ना ही बैठक का लक्ष्य है कि मुझे इतना करना है। और सबने पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो किया है। क्या क्या? चलते फिरते याद करो। बाबा ने कब कहा है बैठने को? भाई एक बात सबके दिमाग में है कि चलते फिरते बाप को याद करना है, बिल्कुल सही है। बाबा ने 1000 बार बोल दिया है 8 घंटे बैठ के याद करो, एक बार तो कर लेते भाई। जब एक बात को तुम इतना बार अप्लाई कर रहे हो तो वो जो 10 बार बोली उसको भी एक बार अप्लाई कर लो। 8 घंटे कब तक किया है? तो जब तक कल की जो अभी आज डाल दिया आप लोगों ने, सुन लिया होगा कुछ ने, चार्ट जो डाला है, ठीक है? बैठने का लक्ष्य बनाओ, बैठक जरूरी है, बैठने का टाइम बनाओ और उस पर 100%, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेपर, सबसे ज़्यादा हर्डल्स, सबसे ज़्यादा आलस्य उस समय बैठने पे आएगा। सबसे ज़्यादा जिस समय बैठने का टाइम आएगा, बाकी सारा दिन नहीं आएगा। बाबा क्या कहते हैं? बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है, सबसे ज़्यादा पेपर कब आते हैं? याद की यात्रा में। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, आधा घंटा सोने से पहले। सबसे ज़्यादा कठिन समय किस समय होता है? सोने से पहले। अमृत वेला के बाद फिर भी उठ जाते हैं, घूमते झूमते कर ही देते हैं। इसके लिए माँ बाप कहती है कि कोई मतलब बच्चे हैं उनके सोने से आधा घंटा पहले मुझे याद करके सोते हैं। ठीक है, तो सोने से पहले वो 15-20 मिनट तो कन्वर्सेशन चल जाती है बाबा के साथ, 15-20 मिनट तो इसलिए वो टाइम बनाओ। तो 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम का, 1 घंटा सोने से, आधा घंटा सोने से पहले और आधा घंटा ट्रैफिक कंट्रोल का। ये तो ऑफिशियल है, इतना तो करना ही है, इसमें ऐड ऑन करना है कम से कम आधा घंटा। तो इसलिए 3.5 घंटे की तो बैठक होनी चाहिए। हमारे लक्ष्य होना चाहिए याद कितना करना है, उसमें बैठक का कितना करना है।
और ज़्यादातर बैठक का ही योग काउंट करो। चलते फिरते अगर आपको लगता है मेरी बहुत अच्छी स्थिति है, तो अगर 1 घंटे करते हैं तो उसका 1/4 ऐड करो, 3 घंटे करते हैं तो उसका 1 घंटा ऐड करो। बस मैं तो कहता हूँ 4 घंटे का 1 घंटे ऐड करो। उसकी चेकिंग के कई कई टूल्स बताए हैं। दूसरा, लक्ष्य नहीं है या धुंधला है। याद पे अटेंशन क्यों है? अपने जीवन का लक्ष्य ही नहीं है। कितने लोगों को हम पूछते हैं, आप लोग खुद पूछ के देखो। मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा हम्बल नेचर से पूछो कि आपको क्या लगता है वर्तमान में हम 8 में आ सकते हैं? तो वो जो पहली स्माइल है वही बता देती है कि नहीं, हम पॉसिबल नहीं है। वो जो स्माइल है ना, वो खुद में अपने आप बता देती है। भले ही वो बाद में हाँ कर दें, लेकिन वो पहली स्माइल बता देती है कि नहीं, क्योंकि वो अंदर से आती है ना। और यही स्माइल बंद करनी है। बस एक ही चीज़ में खुश नहीं होना है। जब भी कोई पूछे 8 में आते हैं, स्माइल नहीं करनी है। आ सकते हैं, आ सकते हैं। भगवान बार बार ये निश्चय दिलाने आए, मैं आया किस लिए हूँ। श्रवण किसने सुना आज? क्या बताया जगदीश भाई जी ने लक्ष्य को लेके? बताओ, किसने किसने सुना श्रवण? हाँ, क्या सुना? हाँ, ओके, आज के श्रवण में थे। ओके, और हाँ हाँ, क्या था? उन्होंने पहले बताया कि वो सर्कल का एग्जाम्पल, वो तो बाहर की दुनिया का एग्जाम्पल दिया था कि वो त्राटक में ऐसे करते हैं और पता है उनको होता नहीं क्या है। विशेष धारणाओं के लिए क्या कहते हैं? हम योग 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 करते रहते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आती है तब वो हमारे जीवन में है नहीं। फिर बाबा ने जगदीश भाई जी ने लक्ष्य को लेकर कहा था, भगवान हमारे साथ है, हम क्या नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो समय है ना, इस समय श्रवण नहीं छोड़ो। आधे घंटे का समय किसी भी टाइम लगा के, मैं तो 2 बार सुन लेता हूँ दिन में, 2 बार, कि मुझे पक्का हो जाए। और ये मेरी पर्सनल भावना है कि अगर मैं इनको करा रहा हूँ तो मुझे तो पता होना चाहिए कर क्या रहे हैं, नहीं तो कल को मुझे कोई भी घुमा देगा। अब मैंने 2 बार सुन लिया, ये शब्द मुझे हल्के हल्के याद है, सर्व संबंध वाले। भाई जी ने कहा ना, भाई इच्छाएं कम है, संबंध जोड़े नहीं हैं, ये सारी चीज़ें मुझे अब याद आ रही। फिर चाहे कैसे भी समय निकालना पड़े, और समय बहुत है, ये भी मैंने लिखा है। याद की यात्रा कम क्यों है? समय है, यूटिलाइजेशन नहीं है समय का। समय है, ऐसा किसी के पास नहीं है जो समय नहीं है। यूटिलाइजेशन नहीं है समय का। शिव भगवान वाच, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजीनेस? पिछले महीने में कौन हाथ खड़ा करके बताए बिजीनेस की डेफिनेशन? बिजीनेस, हाँ जी, ऐसे करके है। हाँ जी, अगर आप वही भैया वाला ही है कि अगर आप खाना खा रहे हैं इतनी कि आप बिजी नहीं हैं। आप नहीं बताया था, ये तो इन्होंने ही बता दिया, आपने क्या? वही बोला कि भैया वाला ही है। तो फिर हाथ खड़ा करने की क्या जरूरत है? हाँ जी, खाने और सोने का, अगर खाने और सोने का समय मिल रहा है तो फिर आप बाबा को ये नहीं कह सकते आप बिजी हो। और हमें खाने का समय मिल रहा है, खाने का, हम तो राजाई में खा रहे हैं, टाइम टू टाइम। ठीक है, इधर से लेना शुरू करते, इधर से इधर से इधर से, फिर आधे तक जाते हुए ये, अच्छा ये भी है, तो चम्मच से थोड़े से चावल इधर को खिसका के, हाँ, जगह बना के, है ना, जैसे छोटे बच्चे को गोद में नहीं ले लेते। हाँ, जब बहुत ज़रूरी होता है सफ़र तो क्या कहते हैं, भाई छोटे बच्चे का इसका टिकट नहीं लगेगा, अपने साथ सुला लेना। तो अब ये पकोड़े बने या कुछ बनाए, इनके एडजस्टमेंट करके इधर को थोड़ा सा इधर रख दो, मना नहीं होती। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, खाना है, क्यों नहीं खाना है, लेकिन मेन बात क्या है, उस चीज़ का ध्यान रखना। समझे कि समय है, यूटिलाइज कैसे करना है। यूटिलाइजेशन इज मस्ट। हम समय को क्या कर रहे हैं, या तो पास कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं। यूज़ माना 100 रुपये हैं, 100 रुपये का हमें ग्रॉसरी चाहिए, हम 100 रुपये की ग्रॉसरी ले आए और हमारा काम चल रहा है, दिस इज कॉल्ड यूज़ करना। यूटिलाइजेशन इज टू इन्वेस्ट, और इन्वेस्ट करके उसका 100 का 200, 300, 400, 500, 1000, करोड़ बनाना, इसे कहते हैं यूटिलाइजेशन।
आज का जो चार्ट है उसकी ऑडियो में बताया है कैसे दिन के 24 घंटे को एटलीस्ट 27 से 30 घंटे बड़े आराम से बनाया जा सकता है। क्यों हंस रहा है? इधर समय है, अब यूटिलाइज करके खड़े कर देंगे। यूटिलाइजेशन करना है, लेकिन कैसे करना है? शेड्यूल्ड यूटिलाइजेशन करना है। आज हम मधुबन में यूटिलाइज कर लिया, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे, और फिर जैसे ही घर जाएंगे तो 7 घंटे 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे नीचे करके बैठो, वहाँ की वहाँ, यहाँ की यहाँ। अच्छा चलो, यूटिलाइज कर रहे हैं। अब यूटिलाइज तो वहाँ पे भी हो रहा होगा ना किसी न किसी तरीके। अब यूटिलाइज तो 7 घंटे यहाँ हो सकता है, तो यूटिलाइजेशन करना है, लेकिन कैसे करना है? शेड्यूल्ड यूटिलाइजेशन करना है। आज हम मधुबन में यूटिलाइज कर लिया, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे, और फिर जैसे ही घर जाएंगे तो 7 घंटे 6 घंटे 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे, वहाँ की वहाँ, यहाँ की यहाँ। यूटिलाइज कर रहे हैं। अब यूटिलाइज तो वहाँ पे भी हो रहा होगा ना किसी न किसी तरीके से, तो 7 घंटे यहाँ हो सकता है, तो आधा तो वहाँ पर भी करो। बाबा ने कहा घर व्यवहार में रहते 8 घंटे देने, यहाँ पर क्या है? डबल। घर और व्यवहार दोनों क्या है? अलौकिक है, तो इसका मतलब वहाँ आधे तो करो। तो क्या करना है? समय है, लेकिन समय को यूटिलाइज करना है। बट यूटिलाइज कैसे करना है? शेड्यूल्ड यूटिलाइजेशन करना है। प्लस शेड्यूल्ड यूटिलाइजेशन में क्या करना है? भावनाओं के साथ यूटिलाइज करना है, भावनाओं के साथ शेड्यूल बनाना है। भावनाओं के साथ शेड्यूल बनाना क्या होता है? अमृत वेला के लिए भावना है, मुरली के लिए भावना है। मुरली का शेड्यूल है 7 बजे से 8 बजे तक मुरली होती है, हम 7 बजे घर से चलते हैं, और इधर स्लोगन या मीठे मीठे ओम शांति हुआ। भाई जब तुम्हारे, और ये मैंने हमेशा देखा है, ज़्यादातर ब्राह्मण मीठे मीठे सीखी लेते बच्चे पे उड़ जाते हैं। अब वो चाहे 7:50 पे हो, 55 पे हो या 8 मिनट पे हो, तो 5 मिनट तो कल भी थी, आज भी और परसों भी है। आपने लक्ष्य ही बना रखा है मीठे मीठे योग करना ही नहीं है, तो ये होता है डिसरिगार्ड। टीचर, अगर कोई कर्तव्य नहीं है, टीचर के पहले क्लास नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे आज अनाउंसमेंट हो रहे हैं, दीदी बैठी हैं, तो वो फिर जेन्युइन है, आपको जाना चाहिए, आपका सेवा है भाई, चले जाओ। लेकिन मुरली पूरी होने के बाद, योग पूरा होने के बाद ही उठना चाहिए। लेकिन योग बाद में होता है, अनाउंसमेंट पहले हो जाते हैं। हाँ, भाई जी अभी तो बताया, आप कहाँ थे? मैं सुंदर था। हाँ, कर्तव्य हैं तो उठना ही पड़ेगा ना। अब हमारे यहाँ क्या एक वायरस ये है, सारे मधुबन निवासी 7:45 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे मधुबन निवासियों के जो काम करने वाले भाई बहने होते हैं वो आते हैं, तो हमें लगता है ये सारे उठ रहे, हम भी उठ लेते। अब उन्हें पता नहीं है कि इनको जाके आगे, इनको जो आए हैं वो तो खाली खड़े रहेंगे 1 घंटा, तो उनको पहले सेवा बताते हैं, फिर नाश्ते पे आते हैं वो। तो इसलिए पहले हमारे पास समय है, समय को यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज कैसे करना है? शेड्यूल्ड यूटिलाइजेशन करना है। शेड्यूल्ड यूटिलाइजेशन कैसे करना है? भावनाओं के साथ शेड्यूल्ड यूटिलाइजेशन करना है। आपका काम है, आपने काम किया, सैलरी ले ली, आप उधर हम उधर, आपने वही काम सेवा समझ लिया। व्हाट इज सेवा? भावना। सेवा क्या है? एक भाव है, काम तो वही है ना। एक का पदम गुणा बन गया। भाई हमारी जो यहाँ काम करने वाले भाई बहन हैं, हमसे ज़्यादा सेवा करते हो। हमारी तबीयत खराब हो जाए, हमारा कुछ ज़्यादा थोड़ा ही है, उनकी तो पूरी सैलरी कट जाती है। इसी घर में कर रहे, इसी भोजन के साथ कर रहे, उनमें और हमारे में क्या अंतर है? क्या अंतर है? भाव। किस भाव से कर रहे हैं? ठीक है, तो अपनी भावनाओं को बचा के रखो। इस समय तेजी से आगे जाने का, इस समय शक्तिशाली पुरुषार्थ करने का, इस समय यज्ञ का पिलर बनने के लिए भावनाएं बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। श्रवण, फिर से मैं बार बार आपको घोट घोट के कह रहा हूँ, मत मिस करो। कार्तिकेय की कहानी सुनाई, सुनी? गणेश जी की कहानी क्या? हाँ क्या? बस जहाज की कहानी सुनी? क्या थी जहाज की कहानी? क्या? इच्छाएं, हमारी इच्छाएं बची हुई है ना, बार बार उड़ उड़ के बाहर जाती है। मैं यहाँ जाऊँ, मैं यहाँ जाऊँ, मैं देश जाऊँ, मैं विदेश जाऊँ, मैं खाना खाऊँ।
भावनाएं, अरे मैं मिल गया, मुझे सब कुछ, मेरा सब कुछ यही है। भावनाएं, मेरी भावनाएं इस यज्ञ के प्रति, फिर कहाँ धक्के खाने, लेकिन उसके लिए चाहिए ताकत। आज कोई प्रश्न पूछ रहे थे तो उसमें ये शब्द मैंने जोड़े कि 800 करोड़ में से 8 इसलिए चुने जाएंगे क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा ताकत रहेगी निश्चय की और भावना की। दादी जानकी जी से ये प्रश्न पूछा गया था। दादी जानकी जी ने ये प्रश्न पूछा था बाबा से, भगवान से, कि बाबा 1 में और 8वें में अंतर किस आधार पर होगा। तो बाबा ने एक शब्द बोला था, निश्चय। और निश्चय किस आधार पर होता है? निश्चय किस आधार पर होता है? एक बहुत ऑकवर्ड सा क्वेश्चन है। आपको कैसे पता है आपके मम्मी पापा आपके मम्मी पापा हैं? भावनाओं के आधार पर। आप उनसे जुड़े हुए हो, आपको पता है कि आपका एक आंसू गिरता है, उनके 100 गिरते हैं, आपकी एक पुकार होती है वो हजारों किलोमीटर, बस वो भावनाओं से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो भावनाएं आपको उनके लिए जान तक देने के लिए हाजिर कर देती हैं। बाकी मम्मी पापा तो सभी के ही हैं, किसी और के मम्मी पापा को देख के वो भाव नहीं आता, तो निश्चय कैसे बढ़ेगा? तो वो जो भावना है वो बचा के रखो, यज्ञ के प्रति, अपने सेंटर के प्रति, सेंटर के भाई बहनों के प्रति, सेंटर के निमित्त के प्रति। कई बार सेंटर के निमित्त या कोई भी निमित्त, हमारा गीता पाठशाला का निमित्त है या जिसने हमें ज्ञान दिया। आज बाबा ने कहा ना, जो सिखाने कल की मुरली में 3रा पेज, ऊपर का पैरा, 3री 4थी लाइन, हाँ, पढ़ाने वाले से जो पढ़ा रहा है उससे पढ़ने वाला आगे चला जाता है। ठीक है, तो भावनाओं को बहुत बचाओ। इस समय विशेष पुरुषार्थ करो हर के प्रति। आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, ये वेस्ट बातें करता है, ये वेस्ट टाइम पास करता है, ये अमृत वेला नहीं उठता, ये वेस्ट मनी करता है, ये कल आएगा शायद वो, अरे तू काहे परेशान होता है, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। संदेशी दादी जी ने सुनाया ना गीत, मॉडिफाई करके बाबा ने सुनाया था। कौन सा गीत था? संदेशी दादी जी ने, कल संदेशी दादी जी का था ना। हाँ, क्या था? ब्रज शांता दादी जी ने सुनाया था, वो परसों सुनाया था। हाँ, तो वो तो मुझे पता, और से कौन सा है वो बताओ। सुना था माता जी? श्रवण वगैरह सुन रहे हो? समय नहीं मिल रहा? अच्छा बताओ, क्या कुछ तो सुना होगा। सुख शांति के राही, ठीक है ना, रात के राही थक मत, सुख शांति के राही थक मत जाना, हाँ, स्वर्ग की मंजिल दूर नहीं दूर नहीं। तो ये मॉडिफाई किया था बाबा ने गाना। अच्छा, तो भावनाएं, और आप लोग शेयर करो या मैं ही बोलूँ? हाँ जी, हाँ जी, आप ही। प्राप्तियों की वैल्यू, एक तो प्राप्ति खुद वैल्यूबल है, लेकिन प्राप्तियों की वैल्यू, मधुबन मिला है, क्या कर रहे हैं मधुबन में? ब्राह्मण जीवन मिला है, क्या कर रहे हैं ब्राह्मण जीवन में? आज बाबा ने कहा ना, वो वाली पढ़ाई नीचे गिराती है, लौकिक पढ़ाई नीचे गिराती है। आज बाबा ने बोला यहाँ ये पढ़ाई तो हमें नीचे नहीं गिरा रही, जो पद मुझे मिला है वो मेरा अहंकार में तो चेंज नहीं हो गया। मैं हमेशा अपना एग्जाम्पल, क्योंकि आप जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी में बोलना आपको आसान होता है, मैं अपने लिए ये बात बोल रहा हूँ। मैं मधुबन निवासी हूँ, ये किस लिए मिला मुझे टाइटल? मैं मधुबन निवासी हूँ, ये टाइटल किस लिए मिला है? सुख देने के लिए। अब ये टाइटल मेरा अहंकार तो नहीं बन गया, मेरे इसमें बोल तो नहीं चेंज हो गए, मेरी सुपीरियोरिटी का कॉम्प्लेक्स तो नहीं आ गया मेरे अंदर? देखा है ना बात करते हुए मधुबन निवासी को। आप बात करेंगे माता जी ओम शांति, कहाँ से आए हैं, और कोई एक नॉर्मली हमारी लैंग्वेज में क्या आ जाता है, माता जी इधर आओ, एक बॉसी नेचर का वो आ जाता है, पता चल जाता है कि यहाँ के रहने वाले हैं। तो मेरा पद किस लिए दिया गया था मुझे? चलो बाबा को याद करो। तो पद की बात हो रही थी। मैं बहुत पढ़ा लिखा कुमार हूँ, मैं बहुत सहयोगी कुमार हूँ, मैं विशेष पोस्ट वाला कुमार हूँ, कुमारी हूँ, मैं यज्ञ के सेवाओं में बहुत अच्छा सहयोग देती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना बिहेवियर किसी कम करने वाले या छोटे या नए भाई बहन से वो वाला बना लूँ, नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है।
मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, धुंधला तो नहीं हो गया है, कहाँ जाना था, हम कहाँ जा रहे हैं। फिर मुरली है, योग पर याद की यात्रा में अटेंशन कम क्यों है? मुरली है, रिवीजन नहीं है। ठीक है क्या? हाँ, रिवीजन नहीं है, तो कल से रिवीजन करना है। हाँ, मुरली है, रिवीजन नहीं है। रिवीजन है, चिंतन नहीं है। चिंतन है, चिंतन है, एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन है, फिर से वही बात, भावनाएं नहीं। जितनी भी क्लासेस आ रही, हर कोई पुरुषार्थ बताता जा रहा है, पुरुषार्थ बताता जा रहा है, जरूर। और उन लोगों की भावनाएं, किसी भी क्लास वाले की भावनाएं खराब नहीं है, लेकिन कोई ये, जब ये सहज राजयोग है तो किसी भी क्लास को सुन के मुझे ये भाव आना चाहिए कि मैं इस चीज को कर सकता हूं। ज्यादातर क्लासेस को सुन के ये भाव क्यों आता है? ये तो बहुत आगे निकल गए, हम बहुत पीछे हैं। तो ये तो पूरा कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। भाई आपको कार डीलर बनाया था, आप आत्माओं को ये बता सको कार के कंफर्ट क्या है। आप बता रहे हो कि इसका एवरेज बहुत खराब है, और आपको तो ये महंगी भी दे रहे डीलर वाले, ठीक है, और आपकी तो EMI भी महंगी पड़ेगी, और ये आपको ऐसे ही समझ, तो फिर उस नॉलेज का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ भाई। शिव भगवान हुआ चाहिए, सहज राजयोग है। अब मुझे क्लासेस सुन के जब ये सहज लग ही नहीं रहा है, यहाँ पे माता जी आई थी, मैंने कहा कितने, ये कही 28 साल से। तो मैंने कहा कि नुमा शाम क्या करते हैं? ये क्या नुमा शाम पता ही नहीं है। एक हमारे आदरणीय भाई जी, वो कहते हैं नुमा शुमा। टर्म्स तक नहीं पता है, उन्हें अप्लाई कैसे करेंगे, टर्म्स तक नहीं पता है। किसका फेलियर है? उस स्टूडेंट का, नहीं जिसने उसे पढ़ाया। भाई भगवान जो बता रहा है सबसे सहज ही है। और सबसे ज़्यादा हमारा जो वो रहता है, जैसे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, मैं जितने भी मेरे कांटेक्ट में, मैं सबको बताता हूँ इस ग्रुप का उद्देश्य क्या है ये बताओ। कोई मुझे ऐड ऑन भी करता ना, मैं ये बताऊँ इस ग्रुप का उद्देश्य क्या है। अगर तुम भगवान से ज़्यादा आसान करके नॉलेज को प्रेजेंट कर सकते हो तो तुम्हें बोलने का हक है। चलो चीज़ों को इलेबोरेट कर दो, ये कर दो, लेकिन मेन क्या है? मेन क्या है? सबसे आसान कौन बता सकता है? भाई एक बच्चे के बारे में सबसे आसान कौन जानता है? सबसे इजी कौन जानता है? उसका बाप। कौन चाहेगा? उसका बाप। कौन कर सकता है? उसका बाप। सेक्रीफाइस कौन कर सकता है? उसका बाप। हम कह रहे हैं कि ये पुरुषार्थ करो, ये पुरुषार्थ करो, ये पुरुषार्थ करो, ये चार्ट भरो, ये करो। अरे भाई जो बाबा ने बेसिक्स बताए पहले वो तो देख लो उनके। उनको यही नहीं पता कि बेसिक्स क्या होते हैं, उन्हें यही नहीं पता है कितने ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं। आधे तो कह देते 25 ट्रैफिक कंट्रोल बता रखे लोगों ने, यहाँ पर 17 12, मतलब वो तुक्के लगा के, टाइमिंग तक नहीं पता है। व्हाट इज तीव्र पुरुषार्थ? जो तुम पहले दिन लेके आए थे उसी को ही एक कांस्टेंट लेवल पे रखना। कल आपको जो पानी वाला एग्जांपल दिया, लाखों लीटर पानी एक छोटे से पत्थर पे डालो, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन हजारों लीटर पानी बूंद बूंद करके एक चट्टान पे डालो, उसको चीर देगा वो। कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। और फिर किस चीज़ को लेके? बेसिक्स को लेके। सबसे आसान क्या है? मुरली को पढ़ना नहीं सिखाया, मुरली को समझना नहीं सिखाया, मुरली पर ध्यान देना नहीं सिखाया। बताया ना अभी, मुरली है, रिवीजन नहीं है। रिवीजन है, चिंतन नहीं है। चिंतन है तो एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन है तो फिर भावना ही नहीं है। सब लोग मुरली के आधार पर एक दूसरे को ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, लेकिन ये आत्मा वही कल्प पहले मेरा वाला अष्टरत्न वाला भाई है, मेरा परिवार है। और ये सोचने वाली चीज़ नहीं है, अप्लाई करने वाली चीज़ है। जब हम व्यवहार में आते हैं, फिर जैसे इसमें रिवीजन है तो चिंतन नहीं, चिंतन है तो फिर प्रैक्टिकल नहीं, तो उसी का ही एक्स्ट्रा लिखा था मैंने। इन्फॉर्मेशन है लेकिन उसका प्रैक्टिकल व्यवहार, जैसे बाबा कहते हैं ना, चेहरे और चलन में लेके आओ। हाँ, बहुत बड़ा इशू है। एक ही शेड्यूल है, उसके बाद जो वेग, जो कहते हैं ना, प्राप्ति बहुत वेग है, पता ही नहीं कि क्या मिलेगा क्या। मोनोटोनस शेड्यूल कहाँ है? मोनोटोनस है, सुबह में सेवा, हाँ, उसके बाद सेवा, हाँ, फिर मुरली, हाँ, फिर सेवा, हाँ, तो मोनोटोनस हो गया ना। हाँ। अब बोरिंग हो गया ना। आप अपना जॉब कर रहे थे ना, तक लगेगा। आप अपना जॉब कर रहे थे ना,
क्या शेड्यूल था? यही था, सेम। सैलरी मिल रही ना उसमें। सैलरी मिल रही है, हर 30 डेज के बाद वो रिजेवनेट हो रही है। रिजिवनेट हो रही है, हमारी हर डे हो रही है, हर एक चीज नहीं हो रही ना वो। क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे ना भैया। वही तो बात होगी, लैक ऑफ अटेंशन। हाँ तो वो तो मेरी प्रॉब्लम है ना। अभी अभी माता जी ने कहा ना प्राप्तियाँ, तो प्राप्तियों का मतलब क्या है? मुझे देखना पड़ेगा। यही तो क्वेश्चन था कि what is भाई लैक ऑफ अटेंशन? आंसर इज मोनोटोनस शेड्यूल। आंसर इज नॉट मोनोटोनस शेड्यूल, आंसर इज हाउ टू गेन। वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना आत्मा को उसमें। वो इंटरेस्ट कब आएगा? जब उसे न्यूनेस में लाएंगे ना। मोनोटोनस है हमारा, ठीक है, जैसे हमारा है। अब 15 साल से एक ही शेड्यूल है, एक ही चीज़ है, लेकिन मज़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे पता है ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक चीज़ है। अभी कल परसों किसने क्वेश्चन पूछा था? राकेश भाई जी आए थे दिल्ली से, उन्होंने पूछा था कि भाई ये उमंग उत्साह कैसे बना। ठीक है, तो मेरे दिमाग में एक बहुत क्लियर पिक्चर है मेरी कि मुझे 83 जन्म बैठ के खाना है, मुझे कुछ नहीं करना। मुझे इतना कमा लेना है कि खाना भी मतलब मेरे नौकर मेरे मुंह में डालेंगे, मुझे इतना करना है बस। अब ये चीज़ मुझे यहाँ बार बार पुशअप करती है। पावर की बात है, ये आपके दिमाग में है। लोग इतनी मेहनत क्यों करते हैं? जो जीरो से हीरो बनते हैं वो क्यों करते हैं? उनके दिमाग में वो पिक्चर क्लियर होती है। मोनोटोनस तो तब है जब हमें ये पता है कि अच्छा ये भी कर रही है। आजकल तो मैंने तो कई सेवाधारियों को सुना है कि हमसे बहुत ज़्यादा सेवाएं लेते हैं। मत दो, जाओ अपने घर, तुम्हें अपना फ़ायदा दिख रहा है इसलिए आए हो ना, ठीक है ना। नया ही था भाई, तो नया ही था। मैंने उनसे शेड्यूल भी पूछा, 6 घंटे का शेड्यूल भी नहीं था उनका। तो वो चीज़ जो अब भैया ने कहा मोनोटोनस हो जाता है, क्यों? क्योंकि हम उसमें से गेन नहीं निकाल पा रहे। 6 घंटे बैठे हैं, योग करने का मन नहीं है लेकिन बैठे हैं। मुझे कुछ शिव भगवान हुआ, मेरा यूज़ करो, ठीक है ना। मेरे से अनुभवों की जिद करो, होगी क्यों नहीं होगी? हमने बाबा को कहा बाबा योग नहीं लग रहा, क्या करना है? हमने कविता लिखनी शुरू कर दी, कविता बन गई, अब प्राप्ति हुई, प्राप्ति हुई, पढ़ के अच्छा लग रहा है। आप बस बैठे हो कि भाई अब योग का समय तो योग ही करना है। अरे भाई योग में चिंतन हो सकता है, योग में मुरली रिवीजन हो सकता है, योग में बाबा से बातें हो सकती है, योग में बाबा के साथ सैर हो सकती है, योग में तीनों वतन है, 1000 तरीके की तरीके हैं। पर आपको तो वही है, मैं आत्मा हूँ, ऊपर जा रही हूँ, ग्लोब के ऊपर बैठी हूँ, ग्लोब गोल है, कभी इधर फिसल कभी उधर फिसल, ठीक है ना। जब बाबा ने एक स्टेज दी हुई है, मेरे साथ सूक्ष्म वतन में आके बैठो, परम धाम में मेरे सेक्शन में आके बैठो, मेरे साथ बैठ के करो, कैसे हिल जाएंगे? सिंहासन है वो, ठीक है। फिर ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में मेहनत है, वो बात हो गई है। वैसे पहले मेहनत है, भावनाएं नहीं। दिन रात मेहनत मेहनत मेहनत। आज सेंटर बन रहा है, आज कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, आज कुछ हो रहा है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, भावनाएं हल्का सा। आज इनॉग्रेशन है, मधुबन से 4-5 भाई जी आए हुए, और जो 4-5 सहयोगी भाई उनको स्टेज पे बुला लिया, और जो दिन रात फावड़ा चला रहे थे और वो मिट्टी ढो रहे थे, वो आज भी ब्रह्म भोजन ही खिला रहे हैं, और उनका नाम वाम भी नहीं। ऐसे में अपने आप को बचाना चाहिए। सुख लेना है ओरिजिनल वाला। ये चीज़ मैंने मतलब बचपन से ही, चाहे बाबा ने डाल दी चाहे किसी ने डाल दी। मैं बिहार गया, वहाँ मतलब जॉब थी, तो वहाँ सेंटर बन रहा था, वहाँ गुलजार दादी जी आए। फिर मैं लखनऊ आया, लखनऊ में सेंटर बन रहा था, ज़ीरो से ही वहाँ पर सेवा कर रहे थे, वहाँ दादी जी आई थी। फिर यहाँ मेरठ में, दिल्ली के आसपास, वहाँ जॉब कर रहे थे, वहाँ पर बड़ा सेंटर बन रहा था, वहाँ पे गुलजार दादी जी आई थी। तो मैंने कहा बाबा देखो सब मिल रहे हैं। अब हम उन्हीं सेवाधारियों में थे कि भाई तुम कुमार हो, तुम्हें ये करना है वो करना है, सारी जिम्मेवारियाँ दे दी दीदी ने। और फिर सबको मिलाते हैं भाई, वो जिम्मेवारी होती बहनों की। मैं आज उस फ्रंट पे खड़ा हूँ कि मुझे पता है कि वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं संगठन को, यज्ञ को चलाने के लिए। हम छोटे माइंड से देखते हैं तो पता नहीं चलता है ना। मैंने कहा बाबा देखो सब मिल रहे हैं, मैं तो आपसे मिल नहीं रहा, और मैं भोजन ले जा रहा हूँ इधर बाहर देने के लिए। अचानक से मेरे पैर रुक जाते हैं, मैं ऐसे पर्दे में से देखता हूँ, और वहाँ गुलजार दादी जी के सामने सारे बैठे हैं, बड़े बड़े जो भी है, और मैं तो बाबा ही कहूँगा कि बाबा मुझे दृष्टि दे रहे। पूरे शायद 30 से 40 सेकंड की दृष्टि थी, बस मेरी तरफ देख रहे थे। बस हो गया, इससे बढ़िया टोली नहीं, इससे बढ़िया आशीर्वाद नहीं, इससे बढ़िया पालना नहीं। खून से भी लिख के देते हैं, वो भी छोड़ के चले जाते हैं।
पेपर। हाँ, जो मैंने 3 चीज़ें बताई, बाबा ने अभी मुरली में बताई ना, 2 चीज़ें कौन सी थी प्रश्न उत्तर में? आज की मुरली में नहीं, अभी 3 दिन पहले कौन सी 2 चीज़ें चाहिए आगे? हिम्मत और निश्चय, और फिर भावना। हिम्मत हर पेपर में खड़े रहने की। मैं आपको यही बात बताता हूँ, अगर पुरुषार्थ करना है तो मजबूत से मजबूत पेपर में लोग आपके अहंकार को तोड़ने की कोशिश करेंगे, और ये ड्रामा की प्लानिंग है। बस अपने अहंकार को तोड़ ले जाओ जो कुछ चाहिए। कोई कहेगा जैसे भाई जी आगे, भाई जी आगे, कोई कुछ भी हल्का सा कुछ हो गया एकदम से, ये 2 बजे उठते, ये बहुत योग, मतलब हर चीज़ आपके पुरुषार्थ पे जाके जुड़ देंगे वो, और वहाँ पर बस चुप रहना है, स्माइल करके लेट गो, लेट गो। राजा अगर राजा बनने से पहले, ठीक है, रिवील कर दे तो इतने ज़्यादा षड्यंत्र होते हैं कि उससे पहले मार दिया जाएगा। इसलिए राजा जब तक राजा सिंहासन पे ना बैठे तब तक उसे, ठीक है ना, मुझे बहुत अच्छी फ्रेज लगती है, चूज योर एनिमीज वाइजली। हर किसी से दुश्मनी करना जरूरी नहीं होता राजा को, ठीक है ना, चूज योर एनिमी वाइजली। आपने देखा अभी डोनाल्ड ट्रंप की सेरेमनी थी जनवरी में थी, है ना, 21 जनवरी, है ना। क्या हुआ वहाँ विशेष पता है आपको भारत की तरफ से? किसी को नहीं पता? तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए तो सब लोग खड़े हो गए। एस जे शंकर सर अपना ऐसे कॉलर सही करते और इधर उधर देख के बैठे ही रहते। अभी हमारे लिए एक छोटा सा जेस्चर है ये, लेकिन पूरी दुनिया में जो जा रहा है, पूरी दुनिया के डिप्लोमेट्स वहाँ बैठे हैं, वो जिनको अमेरिका ने बुलाया। एस जे शंकर सर सबसे फ्रंट रो में बैठे हैं, और सबसे फ्रंट रो वाला आदमी उठ नहीं रहा है। समझते हैं कितना बड़ा मैसेज है कि अब हम आपके सामने वो नहीं है जो उस समय थे। चूज योर एनिमी वाइजली। ये हर किसी से लड़ना झगड़ना, इन्होंने कमेंट कर दिया, इनको चमका दिया, इन्होंने कमेंट कर दिया, इन्होंने चमका दिया, इन्होंने कुछ कमेंट कर दिया, इनको बोल दिया। अरे लेट गो, लेट गो। तुम्हारा पुरुषार्थ अच्छा नहीं, तुम ये करते रहते हो, तुम सोते रहते हो, तुम लेट गो। जी भाई, बस भाई जी आपसे सीख रहे हैं। आप कुछ भी होगा बताइएगा, प्लीज़ बताइएगा, प्लीज़ भाई जी, कुछ भी ऐसा हो ध्यान दिलाइएगा। बस हर कोई मास्टर ही तो बनना चाहता है, हर एक की ईगो को सेटिस्फाई करते चलो, बस बात खत्म, आप राजा। और जब राजा बनोगे तो फिर कोई भी आपकी ईगो को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि बस राजा फिर राजा होता है। 84 जन्म, 4900 साल, एक छत्र वर्चस्व। ब्रह्मा बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा को देखो। राजाएं क्या कहते थे? लक्की राज, जब तक लक्की राज नहीं आएंगे दरबार चलेगी नहीं। एक छत्र, समझे? किस आधार पर? यहाँ कमाए। तो वो जो लक्ष्य है उसको पकड़ के रखो, ठीक है। इतिहास है, योग पे अटेंशन के में क्यों है? इतिहास है, भरा पड़ा इतिहास, त्याग से, तपस्याओं से, सेक्रीफाइस से। इतिहास से सीखा कुछ नहीं है, इसलिए योग पे अटेंशन कम है। पुष्पाल दादी जी क्या कहती हैं? 2.5 साल मुरली नहीं मिली। ब्रिज शांता दादी जी 18 ताले, 18 ताले। और भी अपने जगदीश भाई जी 5 पता नहीं, हाँ 5 मर्डर अटेम्प्ट, पिटाई अलग। किसके साथ पेपर नहीं आए? हमने कुछ सीखा ही नहीं, हम तो कहानियों की तरह सुनते हैं। कितनी भावनाओं से वो भरे पड़े। तो इतिहास है, उससे सीखा नहीं है, उसके लिए अब ये सीरीज शुरू की है श्रवण वाली। करो, छोड़ो मत एक दिन भी, ठीक है? छोड़ना नहीं है क्या? श्रवण, हाँ ओके। बाकी और भी थोड़ी सी हैं, वो फिर कभी करेंगे, है ना। यज्ञ है, लेकिन यज्ञ, मैं यज्ञ हूँ इसकी अटेंशन कम है। अपने को रिस्पॉन्सिबल बनाओ। जितने दिन भी मधुबन में हो, मैं मधुबन में समर्पित, सर्वोच्च रिस्पॉन्सिबल आत्मा हूँ। जैसे हम लोग हैं दिन रात घूम रहे हैं फिर रहे हैं, मुन्नी दीदी जी ऐसे घूम फिर सकती हैं। हल्कापन है कि बाबा कराएगा, लेकिन जिम्मेवारी कौन आया है, कौन आया है, क्या सौगात देनी है, कितने बड़ी दीदियाँ, कितनी छोटी दीदियाँ, क्या भोजन बनना है, छोटे डाइनिंग में कौन बनना है, मेहमान कौन है, बहुत सारी चीज़ें। इसी तरीके से मैं यज्ञ की जिम्मेवारी हूँ।
कौन कौन आया है? नए आए हैं, भगवान के भगत आए हैं, संत सम्मेलन चल रहा है, कितनी प्यारी दिव्य आत्माएं, बच्चों का प्रोग्राम चल रहा है। इन सबको क्या देना है? शुभ भावनाएं देनी है, शक्तियां देनी है, योग के लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे नहीं, वो तो अपने आप ही मिलेगा। तो अब अगले 1 हफ्ते 1 महीने मुझे क्या करना है जब तक मैं मधुबन में हूँ? ओके, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ओम शांति, है ना? थैंक यू। चलो कल मिलते हैं।